ट्रक सेलिंग इंडस्ट्री इंडिया में भी मात्र 1% अभी कैप्चर हुआ है, 99% होना बाकी है। तो आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ा बिजनेस, सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनने वाली है, इसलिए आपको सीखना होगा। अब कार कार अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई, लेकिन कार चलाने के सबसे पहले क्या चाहिए? वो चाहिए पेट्रोल, डीजल, फ्यूल चाहिए, फ्यूल। तो अब बहुत सारे लोग अनलॉक भी कर लेते हैं, लेकिन वो फ्यूल चाहिए चलाने के लिए। वो क्या है? वो है, तो फ्यूल में देखेंगे उसका एक मीटर बना हुआ होता है, वो मीटर से चिकना है। उसमें देखिए कि एक है एंड, जहाँ पेट्रोल या डीजल खत्म हो गया, फ्यूल खत्म हो गया, हाफ का है, फिर फुल का है। अब ये देखते हैं कि कार कितनी चलेगी, यानी आरसीएम वो कितना चलाएगा, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना फ्यूल है। अब बहुत सारे लोग कार ज्वाइन कर लिए, कार के अंदर बैठ भी गए, अनलॉक भी कर लिया, लेकिन फ्यूल ही नहीं है। मालूम पड़ा पेट्रोल ही नहीं है अंदर में। वो पेट्रोल कहाँ से मिलेगा, वो डीजल कहाँ से मिलेगा, वो फ्यूल कहाँ से मिलेगा? वो है आरसीएम का फ्यूल, वो है मोटिवेशन। वो मोटिवेशन आप नॉलेज, फील्ड वर्किंग, सेमिनार, जूम मीटिंग्स, ये आपका फ्यूल है। जब आपका नॉलेज बढ़ता है तो तेल बढ़ता है, आपका टैंक फुल होना चालू होता है। जब मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन आता है, तो आपका अंदर में ना फ्यूल भरना चालू होता है। जितना आप लोगों से मिलते हैं, फील्ड वर्किंग करते हैं, तो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ती है। सेमिनार में आते हैं तो वहां पर आपको बहुत कुछ सीखने और मोटिवेशन, वहां पर हर इंसान के अंदर आग लगती है। जूम मीटिंग में आते हैं तो वहां पर आपको इतना नॉलेज मिलता है कि आपके अंदर वो फ्यूल का काम करता है। और जितना ज्यादा टैंक फुल होगा, जितना ये मीटर फुल की तरफ जाएगा, उतनी ज्यादा तब आपकी कार चलनी चालू होगी। तब जाके कार चलेगी, नहीं तो कार ही नहीं चलेगी। तो बहुत सारे लोग हैं आरसीएम ज्वाइन कर लिए हैं, लेकिन अभी तक फ्यूल भराया नहीं है। ज्वाइन करके चुपचाप बैठे हुए हैं, ना परचेजिंग करते हैं ना ज्वाइनिंग लगाते हैं। तो जितनी ज्यादा इस चीजों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, मोटिवेशन लेंगे, नॉलेज लेंगे, फील्ड वर्किंग करेंगे, जूम मीटिंग में आएंगे, सेमिनार में आएंगे, तो आपके अंदर इतनी एनर्जी भरेगी। जब ये फ्यूल टैंक होगा, तब जाके होगा गांव गांव, शहर शहर आरसीएम की चली लहर। और शहर शहर आरसीएम की चली लहर, गाँव गाँव और शहर शहर तो आरसीएम पेट्रोल, की चली लहर। इस डीजल से फ्यूल क्या सीखना है कि अगर आपको आरसीएम स्टार बनना है, तो हमेशा आपको एनर्जेटिक रहना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपको लगातार सीखना पड़ेगा, लगातार अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। तो आप कभी भी, आपका टैंक कभी खाली नहीं होगा, कभी भी आउट ऑफ पेट्रोल नहीं होगा। तो आप, गाड़ी आपकी जो है, कार जो आपकी है, लगातार फुल स्पीड में अपने मंजिल तक पहुंचती चली जाएगी। और इसीलिए मोटिवेशन होता है केवल स्टार्ट करने के लिए, है ना, आपको अनलॉक करने के लिए। लेकिन रियल गाड़ी कब चलती है? जब मोटिवेशन, भाई लोग मोटिवेशन तो बहुत है, बहुत लोग अभी आज भी मीटिंग हो रही है, बहुत लोग मोटिवेट होंगे, बोलेंगे हम भी आसिम ज्वाइन करेंगे। सेमिनार में आते हैं लोग, ज्वाइन कर लेते हैं। कोई अच्छा प्लान दिखाता है, प्रोडक्ट देख कर ज्वाइन कर लेते हैं। मोटिवेशन मिलता है, लेकिन केवल मोटिवेशन से कामयाबी नहीं मिलती है। जिस दिन ये मोटिवेशन आपका बन जाएगा मोटिव, जिस दिन आपके अंदर आग लग जाएगी कि मुझे किसी भी हालत में आरसीएम से स्टार भी बनना है, जब ये मोटिव क्रिएट होगा कि इसमें अपने को कैरियर बनाना है, तब जाके चलेगी आपकी कार। गाँव गाँव और शहर शहर आरसीएम की चली
आपको सबसे पहले मोटिव मोटिव क्रिएट करना पड़ेगा। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप आरसीएम में केवल मोटिवेशन से ज्वाइन किए हैं, कि रियल में आपका मोटिव है आरसीएम में कुछ बड़ा सफलता पाने का? कितने लोग का है मोटिव? एक बार हैंड रेज करके दिखाएं, कितने लोग हैं कि मोटिव मुझे स्टार रूबी बनना ही बनना है? ये आग जिसके अंदर है वो अपना हैंड रेज करें, क्योंकि ये आग ही काम करेगी, ये फ्यूल ही काम करेगा। प्लान और प्रोडक्ट अपनी जगह है, लेकिन कामयाबी केवल प्रोडक्ट से नहीं आएगी, प्लान से नहीं आएगी, आपके इस अंदर इस मोटिव से आएगी, इस आग से आएगी। वेरी गुड। अब ये सेकंड, अब तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा देखिए, कार से हम क्या सीख सकते हैं, वो है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। किसको प्रूव किसको करना है? कि आपके अंदर वो मोटिव है कुछ आर्ट्स में बड़ा करने की, बड़ी सफलता पाने की। मोटिव किसको प्रूव करना है? हम लोग को नहीं, किसी को नहीं, अपने आप को प्रूव करना है। और अपने आप से पूछना है, क्या मैं स्टार भी बनने के लिए तैयार हूं? अगर प्रूव करना है तो आपको करना पड़ेगा अपने आप को इंप्रूव। क्योंकि जिसके अंदर वो आग है, वो मोटिव है, वही व्यक्ति अपने आप को लगातार इंप्रूव करता है, लगातार अपने आप को अपडेट करता है, लगातार सीखता है। और इसीलिए उसका टैंक कभी खाली नहीं होता है, वो लगातार 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 अपनी मंजिल पर, अपनी सफलता के, अपने गोल तक के लक्ष्य तक पहुंचता रहता है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। यानी खुद का मोटिव होना, खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। आश्रम में सब कुछ है, सिस्टम बना हुआ है आपके लिए, सफलता के लिए जितना सोर्सेस चाहिए, रिसोर्स चाहिए, जितने फैसिलिटीज चाहिए, वो सब रेडी है। लेकिन काम तो आपके अपने पर विश्वास ही होगा भाई, आपके सेल्फ बिलीव से होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस से होगा। मेरे कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा, आपके अपलाइन के कॉन्फिडेंस से कुछ नहीं होगा। आपके अंदर वो सेल्फ बिलीव होना चाहिए, तब जाके आप कर सकते हैं। और सर क्या है, पेट्रोल भरा लिया, गाड़ी के अंदर लॉक कर दिए, गाड़ी बैठ गए, पेट्रोल भरा लिया, अब क्या करना है? गाड़ी स्टार्ट करनी। कई लोग मीटिंग में आकर मोटिवेशन मिल गई, आग भी लग गई, लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं करते। अब गाड़ी को, आपको अपनी सफलता के रास्ते पे लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा? स्टार्ट करना पड़ेगा गाड़ी। स्टार्ट द कार, यानी कि स्टार्ट द आरसीएम। ज्यादा सोचना नहीं है। अगर एक बार आपको क्लियर है कि आरसीएम में बहुत बड़ा करियर है, तो गाड़ी पहले स्टार्ट कीजिए। और सही स्टार्टअप, बहुत सारे लोग ज्वाइन करने के बाद भी अभी तक राइट स्टार्टअप नहीं कर पाए। तो राइट स्टार्टअप क्या है? वो है सही तरह से गाड़ी को स्टार्ट करना, स्टार्टअप करना है आरसीएम को। वो है सबसे पहले अपनी लिस्ट बनाना, जितने कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसको बनाइए, है ना? जितने टूल्स हैं वो आप खरीदिए, उसको अरेंज कीजिए, उससे सीखिए, उससे नॉलेज लीजिए। उसके बाद होम मीटिंग प्लान कीजिए। होम मीटिंग में आप अपने अपलाइन को बुला सकते हैं, उनका सहयोग ले सकते हैं, उनका सपोर्ट ले सकते हैं। और उसके बाद प्रोडक्ट का डेमो, प्रोडक्ट शेयरिंग, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज, वो जितना आप शेयर करेंगे तो ये होगा राइट स्टार्टअप। और तब आपकी चलेगी गाड़ी, तब बनेगा नेटवर्क। गाँव गाँव और शहर शहर आरसीएम की चली लहर। गाँव गाँव और शहर शहर तो आरसीएम जब की ये बेसिक चली काम आप करना चालू करते हैं, तब आपका नेटवर्क जो है बनना चालू होता है, आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, आगे बढ़ने चालू होती है। एक एक
एक एक आगे बढ़ते बढ़ते एक एक स्टेप बाय स्टेप आप अपने सक्सेस के डेस्टिनेशन तक पहुंचना चालू करते हैं। सो तो इग्निशन से हमें क्या सीखना है कि राइट स्टार्टअप वो ये करने से आपका होगा। नेक्स्ट क्या है? गियर। अब स्टार्ट करने के बाद क्या करना है? हमें सही गियर में गाड़ी को चलाना है, यानी आसन को चलाना है। ये गियर अब देखिए गाड़ी में कितने गियर होते हैं? 4-5 गियर होते हैं। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, और एक होता है रिवर्स गियर। वो कभी लेना नहीं है। आरसी में कभी रिवर्स गियर नहीं लेना, हमेशा क्या करना है? आगे बढ़ना है ना? तो अब ये गियर क्या बोलता है? गियर ये बोलता है हमें कि भाई आप कौन सी गियर में गाड़ी चलाओगे उसी स्पीड से गाड़ी चलेगी। सक्सेस फर्स्ट गियर में कितने साल लगेंगे? 50 साल। फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाएंगे तो कितने साल लगेंगे? 50 साल कामयाबी मिलेंगे। सेकेंड गियर में गाड़ी चलाओगे तो 25 साल लगेंगे। थर्ड गियर में चलाओगे तो 10 ईयर्स में पहुंचोगे। फोर्थ गियर में गाड़ी चलाओगे तो 5 साल में पहुंचोगे। तो गियर ये हमें बताता है कि कौन सी स्पीड में आपको आरसीएम को चलाना है। तो उसका किससे रिलेटेड है? एक्सीलेटर। गियर चलाओगे उसको मतलब एक्सीलेटर दबाएंगे। एक्सीलेटर ब्रेक है, क्लच है, लेकिन हमें क्या करना है? एक्सीलेटर। ये आपको स्पीड इसी से कंट्रोल होता है। जैसा आप जानते हैं एक्सीलेटर जितना दबाएंगे और गाड़ी को जिस गियर में होगा एक्सीलेटर दबाएंगे उसी स्पीड में गाड़ी चलेगी। तो इसका मीटर बना हुआ है। जब एक्सीलेटर दबाएंगे तो आपका मीटर दिखाएगा, स्पीड मीटर। ये क्या बोलता है? गाड़ी आपकी कौन सी स्पीड में चल रही है। 20 की स्पीड में, 30 की स्पीड में, 40 की स्पीड में, 60 की स्पीड में, 100 की स्पीड में, ये मीटर बता देगा, है ना? और यही मापदंड है। अब देखिए आज से में बहुत सारे काबिल लोग हैं लेकिन स्पीड बहुत स्लो है, बहुत स्लो स्पीड से जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बहुत तेज स्पीड से जा रहे हैं। तो वो लगातार कामयाबी के नए नए, है ना, नए नए मुकाम बना रहे हैं, नए नए पीने हासिल कर रहे हैं। एक लेवल से सेकंड लेवल, हर लेवल नेक्स्ट लेवल पे जाते जा रहे हैं। अब ये देखिए ये स्पीड, अब स्पीड क्या बोलता है कि अगर आपकी गाड़ी 20 की स्पीड में जा रही है, 20 किलोमीटर पर आवर, तो कितने साल लगेंगे अपनी मंजिल तक पहुंचने में? 50 साल। भाई मान लो अगर आपको दिल्ली जाना हो, दिल्ली मान लो 1000 किलोमीटर है, तो 20 की स्पीड में जाएंगे तो कितने दिन टाइम लगेगा? वही अगर 40 की स्पीड में गाड़ी जा रही है 25 साल में पहुंच जाएंगे कामयाबी। वही अगर 60 की स्पीड में आपकी आश्रम चला रहे हैं तो 15 साल। और अगर 100 की स्पीड में चलाओगे तो 5 साल में पहुंच जाओ। अभी आपके ऊपर निर्भर है, आपकी चॉइस है। कैरियर आपका है, सपना आपका है, कामयाबी आपकी है। आपको तय करना है कि आपको कौन सी स्पीड में आरसीएम को चलाना है। ये हमें कार सिखाती है, उसका गियर सिखाता है, एक्सीलेटर सिखाता है, उसका स्पीड मीटर बताता है कि आप कौन सी स्पीड में चल रहे हो। एक व्यक्ति है जिसने 5 साल में रॉयल्टी नहीं ली है और दूसरा वो है जिसने 6 महीने में रॉयल्टी ली। सारा खेल है स्पीड का। तो ये स्पीड आप पर निर्भर है और इसी से ही हमें सीखना है कि जब भी आप कार को देखें, उसकी स्पीड को देखें, अपने आसन को देखें, तब जाकर स्पीड जब 100 किलोमीटर पर, तो 5 साल में आपकी कामयाबी निश्चित होगी। पूरे भारत में गाँव गाँव, शहर शहर
आपका नेटवर्क फैलेगा। आरसीएम की चली गांव लहर। गांव शहर शहर में आपका नेटवर्क फैलेगा, और फिर आप देखोगे कि आप 5 साल में आप स्टार रूबी सफायर स्टार सफायर लेवल पे जा सकते हैं, है ना। इसलिए स्पीड, लेकिन होता क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या बोलता है, व्हील्स, उसका जो चक्का है, गाड़ी का चक्का, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, गाड़ी में 4 चक्के होते हैं। वो 4 चक्के क्या है मालूम है, वो आपके 2 हाथ हैं, 2 पैर है। चक्का क्या बोलता है कि तुम लगातार चलते रहो ना, लगातार चलते रहो, रुकना नहीं है, लगातार, डोंट स्टॉप। क्योंकि अगर गाड़ी रुक गई, चक्का रुक गया, तो भैया आप सफलता की मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाओगे। इसलिए डोंट स्टॉप, बी कंसिस्टेंट, लगातार चलते रहना है, कहीं रुकना नहीं है। और जितने भी चैलेंज आए, फिर चैलेंज को फेस करते हुए हमेशा आगे बढ़ते रहना है, ये हमें चक्का बताता है। देखिए, चक्कर कितना भी हो, जब आप गाड़ी लॉन्ग लॉन्ग रूट पे कहीं जाते हैं, तो कहीं पर गड्ढा आता है, कहीं पर रास्ता रास्ता खराब आता है, कहीं अच्छा आता है, कहीं पर पानी भरा हुआ आता है, कहीं पर सकड़ा रास्ता आता है। बहुत सारे चैलेंज आते हैं, कहीं पर जो है ना, बहुत तरह के चैलेंज आते हैं। लेकिन जब मंजिल तक पहुंचना हो तो आप रुकते हैं क्या, हम लोग रुकते हैं? गाड़ी किसी न किसी चैलेंज को फेस करते हुए आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इस चक्के से हमें सीखना है, न रुकना है, एक न कदम, झुकना है, एक न कदम, थकना है। एक कदम तुम बढ़ाओ, लाखों कदम जुड़ जाएंगे। आज जो ये आग जली, कल इतिहास बन जाएंगे। एक आवाज, एवरीबॉडी, एक ही नारा, स्वस्थ बने भारत हमारा। तो न रुकना है, न झुकना है, न थकना है। तो कितने लोग हैं जो लगातार इस गाड़ी का चक्का बनने के लिए तैयार हैं, जो न रुकने के लिए तैयार हैं, न झुकने के लिए तैयार हैं, और न थकने के लिए तैयार हैं? कितने लोग अपना हैंड रेज करें? क्योंकि यही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा, यही आपके सपनों तक पहुंचाएगा, यही आपको स्टार रूबी तक लेके जाए। दिक्कत कब आती है, जब गाड़ी में बैठ गए, स्टार्ट भी कर दिया, थोड़ी दूर आगे भी बढ़े, लेकिन छोटे मोटे चैलेंज आए, और क्या हुआ, टायर पंचर, सारी हवा निकल गई। एक चैलेंज आया छोटा मोटा, किसी ने नो बोल दिया, अपने एकदम प्रिय दोस्त को बताया, अपने प्रिय भाई को बताया, अपने प्रिय रिश्तेदार को बताया, क्लोज फ्रेंड, क्लोज रिलेटिव्स बताया, उसने नो बोल दिया। कोई एक छोटा मोटा चैलेंज आया, रुक गई गाड़ी, रुकी क्या, पंक्चर हो गई। तो ये अच्छे अच्छे काबिल लोग इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते हैं, क्योंकि चलते चलते अपने टायर को पंक्चर कर देते। पंक्चर क्यों होते हैं, क्या क्या पंक्चर्स है जो आपको, गाड़ी को, कार को रोकते हैं, आरसीएम को रोकते हैं? क्या है, नेगेटिविटी। कई लोग छोटी छोटी बातों में निगेटिव हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें। "हं, मेरे अपलाइन ने ऐसे बोल दिया, डाउनलाइन ने ऐसे बोल दिया, वो प्रोडक्ट नहीं मिला, ये हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, छोटे मोटे चले से निगेटिव होगा। कौन हुआ, डिमोटिवेट होगा, छोटी छोटी चीजों में डिमोटिवेट हो जाता है। पंक्चर, है ना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। भाई, जब आप कोई चीज नई शुरुआत करोगे, तो सीखते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तब तो कॉन्फिडेंस आएगा। गाड़ी के एक दिन में चलाने सीखता है, साइकिल का एक दिन में चलाना सीख सकता है,
क्या स्विमिंग एक दिन में सीख सकते हैं? या कोई भी काम एक दिन में हम सीख सकते हैं? नो। कितनी बार फेल होंगे, कितनी बार फेल होंगे, बार बार ट्राई करते 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 तब जाके हम सीखते हैं, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि जब तक जो चीज हम सीखते नहीं है वो हर चीज जो है वो टफ होती है, लेकिन सीखने के बाद में वो चीज आसान लगती है। तो आज से हमको भी सीखना पड़ेगा, तब जाके वो कॉन्फिडेंस आएगा। और वो कब सीखेंगे? जब बार बार फेल होगी तब। क्यों? नो नो नो, नो नो सुन के सारी हवा टायर पंक्चर। और उनको पता ही नहीं है भाई। आरसीएम में यस सुनने का पैसा नहीं मिलता है, आरसीएम में पैसा मिलता है नो सुनने का। मैंने लाखों लोग की नो सुनी है, तब जाके यहाँ पहुंचा हूं। नो सुनते सुनते यहाँ पहुंच गया, यस सुनते सुनते नहीं, नो सुनते सुनते पहुंच गया। तो जिसके अंदर जितनी नो सुनने की कैपेसिटी है वो उतना बड़ा अचीवर बनेगा। पैसा उसका कम नहीं देती आप, नो सुनने का। लेकिन लोग सुनना चाहते हैं यस। जिसको प्लान दिखाएं यस बोलना चाहिए। गड़बड़ यहीं पहुंची है, क्या तुरंत पैसा चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पंक्चर हैं जो हमें सिखाते हैं टायर, कि भाई इसको पंक्चर होने नहीं देना है, किसी भी हालत में पंक्चर होने नहीं देना है, नहीं तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। और बहुत सारे लोग इसीलिए कामयाब नहीं है क्योंकि बीच में ही अपना टायर को पंक्चर कर दिया। छोटी छोटी बात, उसके लिए सपने से ज्यादा, अपने अपने गोल से ज्यादा, अपने ड्रीम से ज्यादा उनको ये छोटी मोटी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पंक्चर है। और अब तो आश्रम में इतना हाईवे है, इस पुरानी सोच के साथ में, इस पुराने माइंड के साथ में नहीं। ये जो गाड़ी चलती है, ये पंक्चर टायर और इस पुरानी सोच, पुराना वर्किंग स्टाइल, वैसे आश्रम में कामयाबी नहीं मिलेगी। वैसे तो आप पहुंचने में 200 साल लग जाएंगे। आपको बदलना होगा अपनी सोच को, अपनी काम करने के तरीके को। जब इसमें बदलाव लाएंगे और एक नई कार का सपना देखेंगे, तब ये गाड़ी समझ जाएगी और आपको मिलेगी बड़ी कामयाबी। इसलिए कितने लोग हैं जो अपने टायर को पंक्चर करना चाहते हैं, वो हैंड रेज करें। एक ने तो किया है। कई लोग तो सोचने बोला सर, मेरा तो 2 साल से पंक्चर ही पड़ा हुआ है सर। वो किसी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोई आएगा उसका टायर का पंक्चर को ठीक करे। तो याद रखिए, सेल्फ मोटिवेशन, वो आग, वो आपको हाईवे में, इस आरसीएम जो हाईवे बनाया है वो आप तक पहुंचाएगी। और और देखिए क्या है, चैलेंज तो आएंगे। चैलेंज के लिए है, जैसे कार में आपको बहुत सारे सेफ्टी फीचर दिए हुए होते हैं। आपको चैलेंज से फेस करने के लिए आपको क्या दिया? टायर पंक्चर हो गया, क्या चाहिए? स्टेपनी दे दिया, जैक लगा दिया। जो काम अकेले आदमी कर सकता है वो जैक करता है। हाँ, उससे देखिए ये जैक, तो वो क्या है? सिस्टम जो है वो आपका जैक है। जो काम एक आदमी नहीं कर सकता वो सिस्टम आपका जैक की तरह काम करेगा। वो बड़ी से बड़े चैलेंजेस को आपको ओवरकम करने में आपकी मदद करेगा, है ना? 22 आगे तो कैसे जाएंगे? उसके लिए क्या फीचर है? वाइपर। ये वाइपर, ताकि आपकी गाड़ी रुके नहीं। चैलेंज है लेकिन गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। इसके लिए क्या है? वाइपर। ये वाइपर पानी को साफ करता है और आप अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन लेकिन वही सुन ले, सर बारिश आ रही है, कैसे जाएंगे सर? कैसे करेंगे सर? कैसे आरसीएम करेंगे सर? कैसे होम बिल्डिंग करेंगे सर? नो, वाइपर यूज करो, वाइपर। ये देखो, सेफ्टी फीचर है। अगर कोई एक्सीडेंट होगा तो एयर बैग है, फीचर है। वैसे ही आरसीएम ने
सिस्टम ने ऐसे ऐसे फीचर दिए हुए हैं जो आपको कई एक्सीडेंट में बचाने का काम करेगा। एक एयरबैग का काम करता है। लेकिन लोग इस डर से कि एक्सीडेंट हो जाएगा, असफल हो जाएंगे, असफलता के डर से गाड़ी रोक देते हैं। गाड़ी को रोक दिया। ये देखो, सीट बेल्ट है। तो ये सारे फीचर, और भी फीचर मैं दिखाता हूं आपको। ये सारे फीचर क्या है? ये आपका सिस्टम, आपका जैक है, वो आपकी मदद करेगा। इसमें 5% तो आपको काम करना, 95% सिस्टम करेगा। वो आपके लिए सारे सेफ्टी फीचर लगाए, आपको असफल होने ही नहीं देगा। अगर आप सिस्टम को, अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो वो आपको असफल होने नहीं देगा। वो आपकी गाड़ी को रुकने नहीं देगा। आपके अपलाइन है जो वाइपर काम करते हैं। जब आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अपलाइन वाइपर काम करते हैं, वो आपको आगे का रास्ता दिखाते हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है ना। डाउनलाइन, वो आपका सेफ्टी फीचर है, वो आपको बचाएगी एक्सीडेंट से। आपका जो आसम के बिजनेस टूल्स हैं, वीडियोस है, सब वो बचाएंगे आपको। वो आपके सीट बेल्ट हैं जो आपको मदद करेंगे किसी भी तरह के एक्सीडेंट में। चैलेंज लेकिन आएंगे, उसी को फेस करना पड़ेगा। उससे गाड़ी रोकना समाधान नहीं है, गाड़ी को लगातार दौड़ाना वो समाधान, वो आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचाएगा। इस तरह से और भी बहुत सारे हैं। रियर मिरर, ये लगा हुआ है रियर मिरर, जिससे आप पीछे कौन गाड़ी आ रहा है पीछे देख सकते हैं। ये हमें क्या मैसेज देता है? ये हमें मैसेज देता है भैया कि आप पास्ट में जो गलती की हो वो दोहराना नहीं है। लेकिन क्या है कि केवल आप इस मिरर में देखकर गाड़ी नहीं चला सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा। वो क्या बोलता है कि जब भी आप कहीं पर टर्न लेना हो, कहीं पर बड़ा मूव करना हो या राइट डिसीजन लेना हो, तो हमेशा पीछे मुड़ के देखिए कि कभी ऐसी गलती की थी, उसको दोहराना नहीं है। साथ में बताता है क्या, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, कोई खतरा आ रहा, उसको वो आपको रोकने में काम आता है। वो बता देता कि पीछे कोई गाड़ी आ रही है तो कब लेफ्ट लेना है, कब राइट लेना है, कब ओवरटेक करना है, नहीं करना है। ये सेफ्टी फीचर। उस तरह से ये अपलाइन आपको बताएगा कि जब जिस मोड़ पे आप फंस जाओ, कि राइट ले कि लेफ्ट जाए कि राइट जाए, कि ओवरटेक करे कि नहीं करे, कौन से रास्ते में जाए, तो ये रियर मिरर आपकी अपलाइन के रूप में काम करता है। तो इससे हमें ये सीखना है। और बार बार चिक चिक के बोलता है कि गलती को दोहराना नहीं है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट क्या, हेडलाइट। हेडलाइट भी सेफ्टी है भाई। रात हो गई, गाड़ी कैसे चलाओगे? तो याद रखो, रात यानी कि कभी भी आरसीएम के कैरियर में चलते चलते आपके जीवन में अंधेरा आएगा ना, अप डाउन आएंगे। उस समय काम क्या करता है? ये हेडलाइट काम करती है। ये हेडलाइट आपको रास्ता दिखाती है। ये हेडलाइट के माध्यम से आपकी गाड़ी रुकती नहीं है, आप लगातार चलते रहते हो, लगातार अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं, लगातार अपनी गोल की तरफ आप पीछा करते रहते हैं। और यही यही हेडलाइट आपको रास्ता दिखाती है, गाड़ी रुकने नहीं देती है। इसलिए ये हेडलाइट क्या है? ये हेडलाइट कौन है? ये हेडलाइट है अप्लाई। ये हेडलाइट है सिस्टम, जो आपको हमेशा किसी भी परिस्थिति में आपके लिए हेडलाइट का काम करेगा और आपको रास्ता दिखाता रहेगा। इसलिए जीवन में आर्सन के करते, करियर में काम करते करते कभी भी कोई चैलेंज आए, कोई भी परेशानी आए, तो आपको रुकना नहीं है। आप लाइन से बात कीजिए, सिस्टम से बात कीजिए, सिस्टम का हेल्प लीजिए, आपको हेडलाइट मिल जाएगी, आपकी गाड़ी रोकेगी नहीं। इसलिए रुकना, रुकना नहीं, झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमेशा चलते चलना है। और इसलिए यह प्लान क्या देगी? आपको गाइडेंस देगी, आपको डायरेक्शन देगी, आपको सपोर्ट देगी। ये है हेडलाइट का काम। इसलिए गाड़ी को देखिए, हेडलाइट को देखिए, एक एक फीचर से अगर हम सीखना चालू कर देंगे तो आपके लिए आसन करना आसान हो जाएगा। दूसरा क्या है? हॉर्न है। हॉर्न क्या बोलता है? हॉर्न भी सेफ्टी फीचर है। आगे आपको जाना हो तो पास पास लेना हो तो हॉर्न बजाओगे, सामने कोई आ रहा है उसको हटाना हो तो हॉर्न बजाओगे।
है ना। साथ में हॉर्न बजाता कि मैं आ रहा हूँ, दूसरा हॉर्न का कहा देखो मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग, हट जाओ या आ जाओ। हम्म? तो हॉर्न हमें क्या मैसेज देता है कि आरसीएम का काम क्या है, प्रमोट करना है। प्रमोट, जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे किसी चीज को भी, क्या है, प्लान को जितना ज्यादा प्रमोट करेंगे, जितने लोग को दिखाएंगे, उतना ज्यादा उसको हॉर्न बजा बजा के दिखाएंगे। अपने रिश्तेदार को, दोस्त को, पड़ोसी को, जिससे मिले सारा हॉर्न बजा दो, देखो मैं आ गया, प्लान सुनो, है ना। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, नॉलेज दो, प्रोडक्ट के बारे में शेयरिंग कीजिए, ये सब काम क्या है, हॉर्न बजा बजा कर, लो में आ गया, है ना। उसके कैरियर के बारे में लोगों को जितना प्रमोट कर सकते हैं वो प्रमोट कीजिए। हेल्थ के बेनिफिट के बारे में प्रमोट कीजिए। ये सारी चीजें जो है वो हॉर्न बजाएंगे। जय आर सी, हॉर्न बजाने मतलब जय आर सी, जिससे मिले जय आर सी एम। प्लान बताओ, प्रोडक्ट के बारे में बताओ, प्रोडक्ट शेयरिंग करो, कैरियर के बारे में बताओ, हेल्थ बेनिफिट बताओ, तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। तो हॉर्न से जब भी हॉर्न को देखो तो सीखो कि आज मैंने कितने लोग का हॉर्न बजाया, कितने लोग को प्लान दिखाया, कितने लोग के साथ प्रोडक्ट शेयरिंग किया। ये हॉर्न बजा बजा के सीखना चाहिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होती है, डिक्की होती है। इसमें क्या है, जब हम लंबे दूर पे जाते हैं तो क्या करते हैं, अपना पूरा लगेज वगैज पैक करके इसमें रखते हैं, सामान रखते हैं, ताकि हम जो हमारी जरूरत के सामान है वो पूरे सफर के लिए जो भी जरूरत है हम रखते हैं। तो ये डिक्की हमें मैसेज क्या देती है कि जब भी आप आश्रम के सफर में निकल चुके हो, अपने स्टार भी बनने के सफर में निकल चुके हो, तो इस डिक्की में उसके लिए जो सफर में आपको चाहिए, आपको सफलता के लिए जो चाहिए वो आपके साथ हमेशा होना चाहिए। वो क्या क्या है, वो 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 एक नंबर, आर्सिंग की प्रोडक्ट की रेंज, हमेशा जब भी जाइए प्रोडक्ट साथ में ही रखिए। ये आपके लिए बहुत काम को आसान कर देगा, आपकी गाड़ी को स्पीड देगा, 100 की स्पीड में लेके जाएगा। दूसरा क्या है, आपको जितने भी टूल्स हैं, वीडियोस हैं, प्रोडक्ट एल्बम है, प्लान बुक है, जितने भी तक के प्रिंटेड एंड ऑडियो वीडियो जो भी हैं, वो हमेशा आपके पास में होना चाहिए। मोबाइल में हो, प्रिंटेड है तो आपके साथ में होना चाहिए, है ना। तो ये सारा डिक्की में आपका होना चाहिए। बॉडी स्कैनर, है ना, हेल्थ कैंप, लोगों के फ्री में बॉडी चेकअप के लिए बॉडी स्कैनर, प्रोडक्ट डेमो किट, ऐसे बहुत सब चीज आपके पास लगेज होना चाहिए। तो क्या होगा, आपके सफर में कहीं भी रुकावट नहीं आएगी, कहीं भी आपकी गाड़ी रुकेगी नहीं, हमेशा गाड़ी चलती रहेगी, वो भी स्पीड में, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। लेकिन अगर यह चीज नहीं हुई तो क्या होगा, अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया, अगर इसको डिक्की में नहीं रखा, तो क्या होगा, गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाएगी या गाड़ी रुक जाएगी। तो हमें ये समझना है डिक्की से कि भाई गाड़ी में सब है कि नहीं, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। और इसके बाद क्या है, स्टेयरिंग। अब ये स्टेयरिंग जो है ये कमाल की चीज है। ये आपके लीडर्स के हाथ में क्या होता है, स्टेयरिंग होता है। ये जो स्टेयरिंग है वो वो पूरा आपको कंट्रोल देता है। ये पूरा आपके कंट्रोल में है, क्या है, आप ड्राइविंग सीट बैठे हो तो फुल कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके हाथ में। यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप, तो क्या पूरा आपके हाथ में है। बाएं जाना हो तो आपके हाथ में है, दाहिना जाना हो तो आपके हाथ में है, सीधा जाना हो तो आपके हाथ में है, ब्रेक लगाना हो तो आपके हाथ में है, गाड़ी को तेज चलाना हो तो आपके हाथ में है। सब कुछ फुल कंट्रोल आपके हाथ में। और ये कंट्रोल जिसके हाथ में होगा वो बनेगा स्टार। और ये सिंबल है लीडरशिप का, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है यानी कि वो लीडर है। और लोग किसको जानते हैं, लीडरशिप को, ना। तो वो कामयाबी जो है वो हमेशा आपको आरसे में लीडरशिप से आती है। उसी के पास टारगेट है कि मुझे यहाँ से जाना है, वहां से जाना है, उसके पास में रोड मैप है कि कब बाएं घूमना है, कब दाहिने घूमना है, कब सीधा जाना है। उसी के पास में रोड मैप है, वही पहुंचता है। जिसके पास रोड मैप ही नहीं है, टारगेट ही नहीं है, लीडरशिप ही नहीं है, कंट्रोल ही नहीं है, किसी के भरोसे बैठे हुए हैं, तो क्या होगा।
उनका पहुंचना डाउटफुल है, क्योंकि किसी के भरोसे बैठे हुए हैं। इसलिए ड्राइविंग सीट, ये स्टेयरिंग कभी हाथ से मत जाने देना, क्योंकि अगर ये स्टेयरिंग आपके हाथ में नहीं होगा, चलाना नहीं आएगा, तो क्या होगा, 5 साल बाद भी सर पीटते हुए नजर आओगे। बहुत सारे लोग हैं जो 5 से 10 साल बाद भी सर पीट रहे हैं, क्योंकि अभी तक भरोसे में बैठे हुए हैं। इसलिए स्टीयरिंग आपके हाथ में होना चाहिए। और ब्रूस ली ने कहा है कि जो खुद पर नियंत्रण पा लेता है वही सच्चा विजेता होता है, वही सच्चा विजेता होता है। तो पहले पूरा टीम पर आपका कंट्रोल होना चाहिए ना, लीडरशिप में आपका कंट्रोल होना चाहिए, ड्राइविंग सीट पे, पूरा स्टीयरिंग पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, तब जाकर आप बहुत बड़े मुकाम पर पहुंच सकते हैं। इसलिए अंकल तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में सब कुछ है, लेकिन वो पता नहीं है, किसी के भरोसे बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है। उनके पास में लीडरशिप है, उनके पास में स्टार बन के सारे गुण मौजूद हैं, लेकिन उनको ही नहीं पता होता, क्योंकि निर्भर है। क्योंकि ऐसे लोग मिलेंगे, वो कैसे लोग होते हैं देखिए आप। अंकल इधर आसपास कहीं बनाना मिलेगा? बनाना? हाँ क्या बनाना? बनाना बनाना नहीं मतलब आगे आगे जाके पूछिए। आगे पूछे। हाँ आगे। मतलब बनाना रहता कोनो अथी है, फल, फल का नाम है बनाना। हाँ हाँ आगे फल है, फल आगे अंकल इधर आसपास कहीं बनाना मिलेगा? हाँ जी, बनाना बनाना। हाँ इधर कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? देखिए न मंडी ये है, ढूंढ के देखिए। आगे मंडी मिलेगा। मंडी ये है, यहाँ से वो मंदिर तक देखिए ना, दोनों तरफ जाके। अंकल हाँ इधर आसपास कहीं बनाना मिलेगा? ना, बनाना इधर नहीं मिलेगा, वो जो है पूर्णिया तरफ मिलेगा। यहाँ बनाना नहीं मिलता है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं मिलता है बनाना, पूरे मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा बनाना। आसपास कहीं बनाना मिलेगा? तो कौन सा बनाना? बनाना चाहिए हमको। तो क्या चीज बनाना? बनाना, उसको बनाना बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग से पूछो स्टार रूबी मिलेगा? यहाँ नहीं मिलेगा। उधर जाओ, उधर मिलेगा। रॉयल्टी मिलेगा? ना ना, इधर नहीं मिलेगा, उधर मिलेगा। जो चीज उनके पास में है वही उनको पता नहीं। वो सारी क्वालिटी है, सारे गुण है, सब कुछ मौजूद है उनके अंदर, लेकिन वो पता नहीं। क्योंकि आर्ट्सम ऐसा अभियान, ऐसा बिजनेस है जिसमें सक्सेस के लिए जितने गुण चाहिए वो गुण इंसान लेके पैदा होता है। उसको एक्स्ट्रा कोई जरूरत नहीं है, वो लेके ही पैदा होता है बाय डिफॉल्ट। परचेजिंग पावर है, रिटेलिंग पावर है, कॉन्टेक्ट की पावर है, और क्या चाहिए भाई? सीखना है, सिखाना है, ये सब कुछ बहुत आसान है। लेकिन स्टार भी मिलेगा ना सर? इधर नहीं मिलेगा सर, उधर मिलेगा। आपसे पूछता हूँ, स्टार रूबी मिलेगा? इधर मिलेगा क्या स्टार रूबी? हाँ, हाँ या ना तो बोलो। मिलेगा? चाहिए? लगता है सब लोग बोले सर इधर नहीं मिलेगा सर। सो इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। सबसे डिफिकल्ट चीज है ये, इस लोगों के माइंडसेट को बदलना सबसे डिफिकल्ट, सबसे टफ क्लीनिंग। और उसी क्लीनिंग के लिए आज ये ट्रेनिंग का डिजाइन किया गया है। जब जूम पे आते रहेंगे, जब जूम पर लगातार रहेंगे आप, सेमिनार में आप सीखते रहेंगे, माहौल में रहेंगे, तो इसकी क्लीनिंग, सेल्फ क्लीनिंग होती रहेगी, और तब आप तैयार होगे बड़ी कामयाबी के लिए। और तब तब क्या करना है? जब आप, जब ड्राइविंग सीट पे होते हैं, स्टीयरिंग पे चलाते हो, तो क्या करना पड़ता है? कामयाबी कब आती है? जब आप पूरा फोकस रोड पे करना पड़ता है, पूरा फोकस एकदम रोड पे होना चाहिए, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना घटी। आप ज्यादा इधर उधर देख ही नहीं सकते, एकदम पूरा फोकस आपका रोड पे होना चाहिए, सामने होना चाहिए, आप इधर उधर नहीं जा सकते। तो जब ये गाड़ी चलती है तो विंड स्क्रीन, फोकस ऑन विंड स्क्रीन।
तो विंड स्किन, आपको लगातार अपने लक्ष्य पर ही फोकस रखना पड़ेगा। आप इधर उधर देख ही नहीं सकते, तो क्या होगा? बूम, एक्सीडेंट। ये होगा। नजर हटी, दुर्घटना घटी। हाँ? पूरा लोग कई साल पहले से लोग के एक्सीडेंट हुए पड़े हैं, बैठे हैं। हाथ पांव उड़वा के बैठा रहो। गलती से भी नहीं सीखते, बार बार एक्सीडेंट करते हैं, क्योंकि फोकस फोकस गोल पे नहीं है। और फोकस होना चाहिए। जब आप आश्रम की जर्नी शुरुआत करो, गाड़ी ले ली, आपने आश्रम चलाना चालू किया, तो आपका सिर्फ फोकस कहाँ होना चाहिए? ये चार पांच चीजों पर, बाकी चीज पर नहीं होना चाहिए। वो क्या है? फोकस। फोकस ऑन सक्सेस। सिर्फ फोकस सक्सेस पर होना चाहिए, क्योंकि उसी उद्देश्य के लिए आपने आश्रम ज्वाइन किया, उसी के लिए आपने आश्रम की गाड़ी खरीदी है। आपका गोल पर फोकस होना चाहिए। जो आपका लक्ष्य है, गोल है, सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए अपने ड्रीम पर, कि मैंने ये सपने पूरे करने के लिए आश्रम ज्वाइन किया है, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक ये सारे सपने पूरे नहीं हो सकते। ओनली फोकस ऑन दैट, है ना? आपका फोकस होना चाहिए ओनली ऑन टारगेट पर, कि मेरा ये इस महीने का टारगेट क्या है, इस हफ्ते का टारगेट क्या है, इस साल का टारगेट क्या है। ओनली फोकस ऑन दैट। लेकिन जब इंसान छोटी मोटी बातों पर फोकस करता है, अपनी कामयाबी पर नहीं, उसका क्या होता है? एक्सीडेंट। बूम। जिसका फोकस गोल पे नहीं है, अप्लाई ने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने ये बोल दिया, छोटी मोटी चीजों में फोकस है, उसका क्या होगा? एक्सीडेंट। बूम। जो अपने सपनों से ज्यादा प्रायोरिटी किसको दे रहा है? समस्याओं को दे रहा है। छोटी मोटे चैलेंज आ रहे हैं, छोटे मोटे, जो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में रहता है, हमेशा पे 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 पे, जब जाओ रोते हो मिलेगा। जो हर समय कंप्लेन कर रहे हैं, जो हर समय निगेटिव बातें करते हैं, जिनका फोकस निगेटिव चीजों में है, ना उनको कामयाबी मिलती है, ना उनका गोल अचीव होता है, ना उनका सपना पूरा होता है, ना उनके टारगेट पूरा होता है। क्योंकि फोकस इन चीजों को छोड़कर बाकी चीजों पर है। इसलिए याद रखो, आपका फोकस, जिस दिन आप ये प्रण कर लेंगे, मोटिव बना लेंगे कि मैंने आरसीएम ज्वाइन किया, ये गाड़ी ली है केवल बड़ी सफलता पाने के लिए, बाकी सब चीजें बेकार है, वो तो बाई बाई प्रोडक्ट है, वो तो सब आएंगे, छोटे मोटे चैलेंज तो आते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन वो छोटे हैं, लेकिन सक्सेस आपकी बड़ी है। गोल आपका बड़ा है, बाकी चीजें छोटी हैं, वो इनरेलीवेंट है। ड्रीम आपका बड़ा है, बाकी चीजें छोटी हैं। आपका टारगेट बड़ा है, उसको अचीव करने के लिए आपको आरसीएम करना, गाड़ी रोकना नहीं, लगातार चलती रहनी। ये छोटे मोटे चैलेंज आएंगे, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। इसलिए आज के बाद से ये छोटी मोटी घटनाओं को, छोटी मोटी बातों को इग्नोर कर दीजिए। अगर आपको बड़ा लक्ष्य पाना है, अगर ये गाड़ी कार हासिल करनी है, ये कार लानी है, तो सब चीजें, सब साइड है, मुझे कार चाहिए, ये मेरा गोल है। और तब जाकर ये गांव गांव शहर शहर आपकी गाड़ी चलती है, दौड़ती है, पूरे भारत में आपने ये देखा। और तब जाकर होते हैं, वेयर फोकस गोस एनर्जी फ्लोस, यानी जहां ध्यान केंद्रित किया जाता है, वहां पर एनर्जी बहती है, ऊर्जा बहती है। वहीं पर लोग सब आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जहां पर फोकस है। इसलिए बोलते हैं, जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो इनलार्ज होती है। क्यों? क्योंकि स्टे फोकस्ड ऑन योर गोल एंड इग्नोर द नॉइज। इस 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 कोटेशन को ध्यान से अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और शोर को अनदेखा करें। नॉइज होगा, निगेटिविटी आएगी, वो क्या है? नॉइज है, उसको अनदेखा करो। प्रॉब्लम को मत देखो, सॉल्यूशन को देखो। निगेटिविटी को मत देखो, पॉजिटिविटी को देखो। क्योंकि आज से हम करते वक्त
निगेटिविटी आएगी 0.001%, 99.99% पॉजिटिविटी है। लेकिन हम फोकस कहाँ करते हैं? 0.001 निगेटिविटी पर फोकस करता है। 99% जो पॉजिटिव है वहां फोकस करो ना। वो शोर है, अप लाइन से झगड़ा हो गया, शोर है, इग्नोर इट। डाउन लाइन से ये हो गया, इग्नोर इट। सब चीजों को, जिस दिन आपका लक्ष्य सबसे बड़ा हो जाएगा, लक्ष्य पर फोकस हो जाएगा, बाकी सब चीजें छोटी हो जाएगी, इग्नोर हो जाएगी, और आपकी कार कभी रुकेगी नहीं, और आपकी कार, लग्जरी कार, एक दिन आपके हाथ में जरूर आएगी, और तब जाकर ये कार के मालिक आप बनेंगे। बदलेगा ये दौर, हम कौन बदलेगा? कौन बदलेगा ये दौर? हम बनाएंगे, ये जुनून है, ये मिशन है, हर दिल का अब ये विजन है। छोटी सोच को छोड़ के अब बड़ी उड़ान का ये क्षण है। इसलिए छोटी सोच को इग्नोर कीजिए, बड़ी उड़ान के लिए बड़ी सोच बनाइए, और कार लेने के लिए तैयार हो जाइए। और इसीलिए हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने कार अचीव की, जिन्होंने फोकस अपने लक्ष्य पर किया, फोकस सोल्यूशन प्रॉब्लम पर नहीं किया, जिन्होंने फोकस अपने सपनों पर, अपने ड्रीम पर, अपने टारगेट पर, अपने ना सब पे किया, उन लोगों के पास कार आ चुकी है। ये देखिए वो कार हमारे टीम के। खुशियों का सैलाब उठा है, हर दिल में अरमान जगा है। सपने पूरे होंगे सारे, हर दिल में विश्वास जगा है। आरसीएम की ताकत से नया भारत बनाए। जय आरसीएम, जय आरसीएम। आरसीएम की आवाज को घर घर में पहुंचाए। जय आरसीएम। तो ये सारे वो कार हैं, ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों हैं, सबका वीडियो फोटो में दिखा नहीं सकता। पूरे भारत में अभी हजारों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों ने कार ले चुकी है, जिनके पास कभी साइकिल लेने का पैसा नहीं था। सो थैंक यू। और उम्मीद है कि आज सब लोग कार लेना चाहते हैं, तो आज कल से कार को देखना चालू कीजिए, उसके व्हील्स को देखना चालू कीजिए, उसके स्टेयरिंग को देखना चालू कीजिए, उसकी डिक्की को देखना चालू कीजिए, है ना, उसके ब्रेक को देखना चालू कीजिए, आपके उसका गियर को देखना चालू कीजिए। आपको पूरा आरसीएम समझ में आ जाएगा। कार देखेंगे तो कार आएगी, पक्का आएगी, जरूर आएगी। इसलिए कार से सीखो कैसे कार आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जय आरसीएम। और उम्मीद है कि 2026 में, इस साल के आते आते, बहुत सारे लोगों के पास में कार आएगी। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसीएम। जय आरसी। ग्रेट सर, ग्रेट, शानदार ताली से। कमाल। कार से कार तक, कार के सारे एजुकेशन से कार तक पहुंचने का रास्ता। कितने लोग आज कुछ सीखे हैं, कुछ लेके जाने वाले हैं, और अंदर में फोकस्ड बदलने वाले हैं। प्लीज हैंड राइज करें फटाफट, एक शानदार ताली के बीच। प्रमोद जी फटाफट, और सभी साथियों से आज ये मौका जी है, सर, 300 लोग अभी हैं, ये मौका आपके पास है। जी हाँ, जी सर, जय श्री राम सर।
सर का एक एक बात हम लोग को गाड़ी के माध्यम से बताएं हम लोग को, वो हम लोग बहुत मैंने अंदर से इतना एनर्जी मिल रहा है ना, फील हो रहा है ना कि हम कब रॉयल्टी प्राप्त कर रहे हैं, मैंने इतना जल्दी लग रहा है सर। बनाना सर वाला काम नहीं करिए, वो अभी नहीं, बनाना का बनाना बात सर चल नहीं, नहीं सर। एक एक स्टेटमेंट हमको बहुत अच्छा लगा सर। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सब बहुत अच्छा लगा सर। जब तक लोग खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं वही सच्चा विजेता होता है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखें और शोर को लेना अनदेखा है। करें। संकल्प, संकल्प, समय ज्यादा नहीं है, संकल्प। जी सर, संकल्प लेते हैं सर, हम कामयाब होंगे, सक्सेसफुल होंगे सर, समय के अनुसार उनसे। चलिए, धन्यवाद। जामुनदास जी। नमस्कार सर, जय सीएम। आज जय का श्याम। प्रोग्राम बहुत बहुत